इस तरह की प्रॉब्लम हमारी जे एडवांस में काफ़ी बार पूछी गई हैं। तो यहाँ पे अपन को एक वीटी ग्राफ दिया गया है और अपन से पूछा गया है कि इसका हमारा वर्क डन बाय द गैस क्या होगा कंप्लीट साइकिल का। तो अपन को पता है कि वर्क डन हमारा कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो अगर पाथ फंक्शन होता है तो इसका मतलब वर्क डन निकालने के लिए हर एक प्रोसेस को अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, डब्ल्यू टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो वर्क डन बाई प्रोसेस ए टू बी प्लस का वर्क डन बाई प्रोसेस बी टू सी प्लस क्या होगा हमारा वर्क डन बाई प्रोसेस सी टू ए। अब अगर ध्यान से देखें हर एक प्रोसेस को अपन, तो वर्क डन बाई प्रोसेस ए टू बी, तो बताओ ए टू बी प्रोसेस में हमारा क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है अपन को कि वैल्यूम कैसा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। तो बताओ अगर वैल्यूम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वैल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो गई। तो बताओ यहाँ से हमारा W कितना हो जाएगा, बोलो जीरो, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी ही जीरो हो गया तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। अब अपन आते हैं प्रोसेस वर्क डन बाई प्रोसेस B2C। अब बताओ अगर B2C अपन ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कैसा है, बोलो कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया यहाँ पे आइसोथर्मल। अब बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन वर्क डन निकालना आता है, क्या होता है बोलो W इक्वल टू क्या होता है माइनस का NRT ln V2 बाई V1। अब क्या करो यहाँ पे हर एक की वैल्यू को पुट करो तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया 1। अपन को आंसर किसके टर्म में निकालना है, R के टर्म में। तो R इंटू टेम्परेचर हमारा कितना दिया गया, बोलो 500 ln V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारी दी गई है, बोलो 16 डिवाइड बाई V1 कितना है, बोलो यहाँ पे 8 है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना होगा, बोलो माइनस का R इंटू 500 ln 2 की वैल्यू 0.7 दी गई है। तो जब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका वर्क डन हमारा कितना आ गया, माइनस 350 R। ये दोनों प्रॉब्लम तो हमारे कैसे थे, आसान थे। अब अपन प्रोसेस देखते हैं C2A। कौन सी प्रोसेस, वर्क डन बाई प्रोसेस C2A। यहाँ पे अपन क्या दिया गया, V डॉट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वाली प्रोसेस हमारी कैसी है, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अपन को वर्क डन निकालना आता है, क्या होता है फार्मूला बोलो। सबसे पहला काम पॉलीट्रॉपिक का फॉर्म क्या होता है, PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वहाँ पे वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, NR डेल्टा टी डिवाइड बाई x माइनस 1। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा, जो अपन को यहाँ पे फॉर्म दिया गया है V डॉट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, PV की पावर x फॉर्म में। तो बताओ अपन को पता है कि गैस हमारी कौन सी है, आइडियल गैस है। तो बताओ आइडियल गैस है तो इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू NRT। तो बताओ अगर PV इक्वल टू NRT होती है तो बताओ यहाँ से अपन T की वैल्यू कितनी आ गई, PV डिवाइड बाई NR हो गई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो V डॉट PV डिवाइड बाई क्या हो गया, बोलो NR इक्वल टू क्या हो गया, बोलो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, PV स्क्वायर डिवाइड बाई NR इक्वल टू कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं किसी भी गैस के लिए, कांस्टेंट होते हैं। R की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ अगर कांस्टेंट हो गया तो बताओ यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 2 हो गई। अब इस फार्मूले में वैल्यू को क्या करो, पुट करो। तो जब अपन ने फार्मूले में वैल्यू को पुट किया तो क्या हो गया, बोलो W इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए अपन को 1 इंटू R डेल्टा टी क्या होगा, बोलो T2 माइनस T1। तो कितना हो जाएगा, बोलो 1000 माइनस का 500 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बोलो 500 R। अब क्या करना अपन को, टोटल वर्क डन निकालना, तो हर एक प्रोसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ W टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, A टू B का वर्क डन कितना है 0, B2C का हमारा वर्क डन कितना है माइनस का 350 R, और C2A का वर्क डन कितना है, बोलो हमारा 500 R। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, बोलो 150 R। अब अपन को इसको किससे कंपेयर करना है, XR से। तो बताओ 150 R इक्वल टू क्या लिखा, बोलो XR। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो हमारी 150 हो गई। अब अपन को आंसर किस में देना है, x बाई 5। तो बताओ x बाई 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, बोलो 150 डिवाइड बाई 5। तो इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 30। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, 30। इस तरह की प्रॉब्लम हमारी जे एडवांस में काफ़ी बार पूछी गई है। थैंक यू वेरी मच।